उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तो आज का सेशन हमने लिया है अपर निजी सचिव परीक्षा 2017। ये परीक्षा यूके पीएससी द्वारा आयोजित कराई गई थी और इसमें जो सामान्य हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आगामी परीक्षा उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर और अन्य परीक्षाएं जैसे कनिष्ठ सहायक में बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, अनल शब्द का समानार्थी है। अब देखिए, समानार्थी या फिर पर्यायवाची। अनल शब्द का समानार्थी या फिर पर्यायवाची कौन सा है? अनिल, मरुत, वैश्वानर या फिर तिमिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैश्वानर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस सेशन में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो यूके त्रिपल द्वारा पूछे गए थे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द हैं? आपके ऑप्शन है चीता, भेड़िया या गिदड़, गिलहरी, तितली, मैना, दूध, चीनी, पानी, कबूतर, लड़के, इमली। तो सिर्फ हमें बताना है केवल पुल्लिंग शब्द हैं। तो चीता, भेड़िया, गिद्दड़ क्या है? ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। तो हम इसमें शुद्ध शब्द की वर्तनी देखनी है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूजनीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अपना राग आलपना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है अपने ही स्वार्थ की बात करना, किसी के इशारे पर नाचना, स्वावलंबी होना या लज्जित होना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अपने ही स्वार्थ की बात करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य भाववाच्य में है, यानी भाववाचक जो वाक्य है हमें उसे सिलेक्ट करना है कि सही कौन सा है। वे अब चलेंगे नहीं, या फिर यह अब चलने लगे हैं, उनसे अब चला नहीं जाता, वे चले आ रहे हैं। तो हम इसमें भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनसे अब चला नहीं जाता। यानी ऐसे वाक्य जिसमें हमें ये भावना प्रकट होती है कि उनसे कुछ किया नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो भाववाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में अवयव पद कौन सा है? यानी ऐसा पद जो परिवर्तन नहीं होता है जिन शब्दों में। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आजकल। तो आजकल जो शब्द है ये अवयव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रवि नाटक देखता है, इस वाक्य का क्रमवाच्य बताना है हमें। तो रवि नाटक खेलता है, तो हमें इसमें बताना है कि कर्मवाच्य कौन से वाक्य में है। रवि द्वारा नाटक खेला गया, या फिर रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, या रवि द्वारा नाटक खेला जा रहा है, या रवि द्वारा नाटक खेला जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि रवि द्वारा नाटक खेला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? यानी इनमें हमें शब्दों में चयन करना है कि कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। देखिए, हस्ताक्षर ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दर्शन ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगर हम सदैव एक वचन की बात करते हैं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा। तो वर्षा जो शब्द है ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दही बड़ा शब्द में समास है, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास।
तो दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। आपके ऑप्शन है वाग प्लस ईस, या वाग प्लस ईस बड़ी की मात्रा है, या फिर वाग प्लस ईस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा वाग प्लस ई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साखी शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम रूप यानी कि ऐसे शब्द जो हमने संस्कृत भाषा से जो कि त्यों ले लिए हुए, तो वह कौन से शब्द है? इसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि सीख, सखी, साक्षी। देखो अक्षय जो होता है ये हमेशा संस्कृत में लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस समास में अन्य पद के प्रधानता होती है? तो किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? अन्य पद की प्रधानता हमें इसमें बतानी है। तो किस में अन्य पद की प्रधानता होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। तो किस पद में, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खटपट शब्द है तत्सम, तद्भव, विदेशी या फिर देशज। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देशज। खटपट हुआ, लोटा, तो ये किस प्रकार के शब्द है? देशज शब्द है। गड़बड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त है। वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते थे? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के बाहर था। मैं आपके पास आ रहा हूं ताकि कुछ योजना बना सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमें विशेषण उपवाक्य वाला वाक्य सिलेक्ट करना है, चयन करना है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में एक अयोगवाह ध्वनि है। तो अयोगवाह ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये ध्वनि है अयोगवाह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द के वर्तनी शुद्ध है। एक शब्द की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। ऑप्शन ई अधीन नहीं होता, अधीन होता है। प्रोज्वल, या फिर सी अनुग्रहित, या फिर डी उज्ज्वल। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुग्रहित। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मात्रज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मात्र प्लस आज्ञा, यानी त में र वाली मात्रा आएगी। तो इस शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सीमा खाना खा रही थी, या फिर व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कर बेच दी। मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी। कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। अब देखिए इसमें कोई कर्म है ही नहीं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो इसमें कोई कर्म ही नहीं है वाक्य में। तो कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है कोई षड्यंत्र करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो कोई षड्यंत्र करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
काट मार जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। दंड भुगतना, जंगल में आग लगा, या हस्तप्रभव हो जाना, उल्लू बनना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन है दंड भुगतना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हस्तप्रभ हो जाना। तो काट मार जाना मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा हस्तप्रभ हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द हैं। संकर शब्द वह शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। तो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समूहवाची शब्द हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुंज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। बहुवचन सर्वनाम है आपके ऑप्शन ए मैं, या फिर तुम, वह, या फिर हम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए वैसे तो उत्तम जो पुरुष होता है, जो उत्तम पुरुष जो होता है बहुवचन, लेकिन यहाँ पे बहुवचन मेंशन कर रखा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हम। अगर बहुवचन ना होकर के उत्तम पुरुष होता तो फिर म इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? घृणा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द मितव्ययी। कम खर्च करने वाला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो हमें भाववाचक संज्ञा बतानी। योग्यता, नदी, लकड़ी, सभा। तो योग्यता क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। भली भांति, ऊपर, थोड़ा, या कल। देखो परिणामवाचक क्रिया और विशेषण थोड़ा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परिणाम क्या आ रहा है? थोड़ा है, और विशेषण भी क्या है? थोड़ा, कम, ज्यादा। तो ये सारे विशेषण है और परिणामवाचक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो ऑप्शन है आपके जादू करना, शीघ्रता, शीघ्र, कम कर देना, कल्पना मात्र करते रहना, कुछ प्राप्त न होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीघ्रता, शीघ्र, कम कर देना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिरणे का समानार्थी शब्द है सोना, हिरण, जंगल, हरितिमा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हिरणे समानार्थी शब्द यानी हिरणे का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सोना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो वह कौन सा है? अंतर्ध्यान, हस्तक्षेप, व हस्तक्षेप होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आर्द्र। नेक्स्ट है। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ, कम जानने वाला। ऑप्शन डी इसका विलोम बताना है। ऑप्शन डी से हो जाएगा बहुयज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अंत्यस्थ व्यंजन है, तो यर, ल, व। ये सभी क्या है? ये चार होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन जिसको होठ की सहायता से बोला जाता है, तो ग नहीं बोला जाएगा, छ, द, तो फ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो अंताक्षरी, निरोग, व्यावसायिक, कवयित्री। तो व्यावसायिक होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा निरोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। वानर, काष्ठ, उल्लू, गुहा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उल्लू। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी शक्कर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बालिका नृत्य कर रही है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है, या फिर बालिका द्वारा नृत्य किया, बालिका नाटक कर चुकी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शुगल हिंदी के महान आलोचक के रूप में हमें ये रिक्त स्थान भरना है, तो प्रतिष्ठित है। क्या है वो? प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द में एक उत्क्षिप्त ध्वनि है, तो उत्क्षिप्त ध्वनि किसमें है? सड़क, क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हमारे? दो होते हैं, ये दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनाथ में उपसर्ग है, तो अनाथ में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अ, तो यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अवयव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, इति। नेक्स्ट है, यद्यपि शब्द में संधि है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यण संधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है? अल्पक, अव्यग, अंकुचन, प्रसारण, अस्थावर, चंचल, सन्मुख, उन्मुख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंकुचन का हो जाएगा प्रसारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? जोर जोर से बात करना, ढोल बजाना, या बात करना है प्रचार करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रचार करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रतिष्ठित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंश पद। और इसको कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न से, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सदानंद में संधि है, सदानंद में संधि है, व्यंजन संधि, स्वर, गुण, अयण संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। टिप्पणी की भाषा होना चाहिए भाव प्रधान, कल्पना प्रधान, वस्तु प्रधान, या काव्यात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो टिप्पणी की जो भाषा होनी चाहिए वो भाव प्रधान होनी चाहिए। आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, कबीर निम्नलिखित शाखाओं के प्रतिनिधि कवि हैं। आपके ऑप्शन है प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री, रामाश्री, या फिर कृष्णाश्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानाश्री। तो कबीर किस शाखा के प्रतिनिधि कवि है? ज्ञानाश्री के। उत्तराखंड दृष्टि का यह सेशन आपको अगर अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।